हम लोग लास्ट क्लास में किए थे शायद नामधारी वाला ना। हो गया था नामधारी या होने वाला था? अच्छा, निरंकारी हो गया था ना। नामधारी कुका क्या लिखे थे इसमें, जरा बताइए तो हमको। हम्म। अच्छा, वो तोप वाला लिखवा दिए थे ना 62 लोग को। चलिए, लाइव आ गए हम लोग। बाकी लोग कहाँ रह गए? टाइम 9:30 से ही है। तो आज आपका तो बायोलॉजी होना नहीं है, आज मेरा ही क्लास होगा 12 बजे तक। भाई मेरा क्लास में आदमी ना बोर नहीं होता है, ठीक है ना। ब्रेक वहां पे जरूरत रहता है ना, जहाँ पे एकदम बोरिंग क्लास चल रहा है उस टाइप का। हमको पता है ना कि आप कहाँ पे जाके टूट सकते हैं, तो बीच बीच में फिर हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो बस इसका कलर चेंज नहीं कीजिएगा अजय जी। इसका कलर थोड़ा चेंज कीजिए ना, ग्रीनिश टाइप में कीजिए। हम्म। ये वाला सेटिंग्स है ना, ये ठीक है। ये वाला सही है ना, ठीक है। ऑनलाइन कितने लोग हैं? गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग रश्मि, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अजय जी भी हैं। खुशबू गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सन्नी जी। इन्हीं को लिंक भेजें। सचिवालय में है ये। सचिवालय में भी ये भी लगे हुए हैं बीपीएससी वगैरह में। जेपीएससी और बीपीएससी में तो मतलब फ्रेंड ही है मेरे। तो इन्होंने ही मतलब बोला कि लिंक जरा सा भेजिए हमको, हम भी क्लास करना चाहते हैं आपका। तो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं क्या? अरे साहब नहीं, सभा है भाई वो। बेसिकली इसमें थोड़ा सा पहले हम लोग समझिए हम लोग इसमें करना क्या चाहते हैं और हमारा सिलेबस इसमें क्या है। हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुका है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ रिफॉर्म हुआ है, कुछ ना कुछ बदलाव और परिवर्तन का जरूरत रहा है, क्योंकि हर धर्म में कहीं ना कहीं कुरीतियां थी, है ना। और हर धर्म में जब कुरीतियां थी तो इसका मतलब ये है, सिंपल सा, कि हर धर्म का जो कुरीति है ना उसमें बदलाव समय के साथ साथ, समय के जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसमें बदलाव का जरूरत होता है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिपल तलाक वगैरह के बारे में भी बात करा कि मुस्लिम समुदाय में भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो गलत है। मुस्लिम के साथ साथ जो सिखिज्म है ना, जैसे सिख क्या है ना, हिंदू और मुस्लिम के बाद आया है, ठीक है ना। ये 1400-1500 के आसपास ये बहुत ज्यादा हुआ, और मतलब पंजाब वाले रीजन में इसका बहुत ज्यादा जो गढ़ मानते हैं ना हम लोग पंजाबी लोगों का, वो मतलब वहां पे रहते हैं पंजाब वाले रीजन में। आपके पटना में भी जो, पटना सिटी में जो है ना आपका गुरुद्वारा, क्यों फेमस है, क्या है ये, किनका जन्मभूमि है? अब देखिए, जो आपके सिख होते हैं ना, सिख, तो इनमें सबसे बड़ा जो स्थान होता है ना वो होता है उनके गुरुओं का, है ना। और टोटल ऐसे 10 गुरु जो हैं, और उनमें से भी एक गुरु जो है ना जिनका जन्म हुआ है आपके पटना साहिब में, और उन्हीं के नाम से पटना साहिब का नाम पड़ा, है ना। और ये जो उनका पूरा नाम क्या है, रंजीत
अच्छा, गुरु गोविंद सिंह, रंजीत सिंह नहीं, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह इनका नाम हुआ। और गुरु गोविंद सिंह के लिए पटना फेमस। आप देखिएगा हर साल नवंबर दिसंबर में यहाँ पे कार्यक्रम होता है कुछ ना कुछ। 2017 में आई थिंक, 17 में शायद 100 साल हुआ था, है ना, 100 साल उनका हो गया था। तो मतलब 100 साल या 200 साल, पता नहीं कितना, 150 साल। अच्छा एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग कितना साल हुआ, मतलब अच्छा हमको याद है कि वो हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं। और जो भी मतलब पंजाबी लोग हैं ना, जो मतलब ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। खैर, जो सिखिज्म है ना, जो सिख समुदाय है या जो सिख धर्म है, उसमें भी बहुत तरह का रिफॉर्म करने का हम लोग को जरूरत पड़ा। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कराज विवाह पढ़ा था ना, कराज। ये एक विवाह पद्धति था जिसमें कि मतलब सामूहिक तौर से विवाह होता था और बहुत ज्यादा खर्च वर्च ना करके, मतलब सिंपल जो बोलते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब होता है ना, उसको साक्षी मानकर ये लोग विवाह करते हैं, है ना। तो एक पद्धति यहाँ से चालू हुआ। एक और चीज है, एक सभा बना सिंह सभा, जिन्होंने जितनी भी कुरीतियां हैं, आज भी आप देखिएगा ना, सिख धर्म बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत प्रबल धर्म में आता है। आज भी इंडिया में जितने भी गुरुद्वारे हैं ना, लगभग सब में फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर चलता है ना। आप एक चीज और देखिएगा, कभी आप बड़े गुरुद्वारे में जाएंगे ना, तो वहां पे जैसे आप मंदिर वंदिर में कभी आप जाते हैं, तो आपको दिखेगा क्या कि आप चप्पल अगर बाहर छोड़े हुए हैं ना, तो आपको डर रहता है कोई लेकर ना जाए। लेकिन कभी आपको गुरुद्वारा जाने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो, तो आप देखिएगा वहां पे ना, आप अगर जूता रखे हैं ना, तो वो पॉलिश होके रख देता है वो लोग, ठीक है ना। सिखिज्म जितना ह्यूमैनिटी को, मानवतावादी सिद्धांत को जितना फॉलो करते हैं ना, शायद ही है कोई ऐसा धर्म जो उसको फॉलो करता होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो एक ही चीज मानते हैं कि मानवता के लिए आप जितना कर सकते हैं ना, उतना आपको करना चाहिए। और हर किसी को मानवता के मतलब बोल सकते हैं ना, मानवता को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो आप जितना इसके लिए करना चाहें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंह सभा के बारे में हम लोग लिखते हैं, है ना। चलिए इसमें लिखिए, सिंह सभा के मुख्य रूप से दो सिद्धांत, सिंह सभा के मुख्य रूप से दो सिद्धांत थे। सिंह सभा के मुख्य रूप से दो सिद्धांत थे, है ना। पहला इनका सिद्धांत क्या था ना, लिखिए, सिंह सभा पाश्चात्य शिक्षा या वेस्टर्न एजुकेशन, सिंह सभा पाश्चात्य शिक्षा, ब्रैकेट में वेस्टर्न एजुकेशन लिख लीजिएगा, पाश्चात्य शिक्षा को सिख धर्म के अनुयायियों तक पहुंचाना चाहते थे। सिख धर्म तक या सिख धर्म के अनुयायियों तक पहुंचाना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे, ताकि ताकि सिख सिख धर्म में शिक्षा का प्रारूप, ताकि सिख धर्म में शिक्षा का प्रारूप और प्रबल हो सके, और प्रबल हो सके, और सिख धर्म पश्चिमी या पाश्चात्य संस्कृति से, पश्चिमी या पाश्चात्य संस्कृति से अवगत हो सके। सिख धर्म पश्चिमी संस्कृति से, मतलब देखिए, सिंह सभा बना, इसका दो ऑब्जेक्टिव मात्र है। पहला क्या है कि शिक्षा को, वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना, ब्रैकेट में आप शॉर्ट पॉइंट में लिख लीजिए, संस्कृति से अवगत होना, है ना। ब्रैकेट में एक चीज और लिख लीजिए, पहला ऑब्जेक्टिव फर्स्ट करके, कि जो पाश्चात्य शिक्षा है उसको सिखों में बढ़ावा देना, लिख लीजिए ब्रैकेट में, शॉर्ट पॉइंट में हो जाएगा, है ना। हाँ, शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा को सिखों में बढ़ावा देना, पहला उद्देश्य इनका था। दूसरा इनका काम था क्या,
क्रिश्चियनी मिशनरियों क्रिश्चियनी मिशनरियों द्वारा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा धर्म के मतलब अपने धर्म के प्रचार प्रसार को या प्रचार प्रसार का विरोध करना ईसाई मिशनरियों द्वारा अपने धर्म का मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का विरोध करना, हाँ, का विरोध करना, है ना। हम आपको बता दे रहे हैं, नहीं, ईसाई मिशनरियों का विरोध करने का मतलब नहीं है, सिखिज्म किसी भी धर्म का ना विरोध नहीं करता। जो क्रिश्चियन मिशनरी थे ना, ईसाई मिशनरी, जो प्रचार प्रसार गलत तरीके से अपने धर्म का कर रहे थे ना, लोगों को कन्वर्ट कराना, धर्म परिवर्तन के ऊपर जोर देना, लोगों को लालच वालच दे के अपने धर्म में सम्मिलित करना, इस चीज का विरोध कर रहे थे। वो क्रिश्चियन या ईसाई धर्म का विरोध उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, है ना। प्रचार प्रसार जो उस गलत तरीके से करवा रहे थे ना, उसका विरोध करना इनका काम था, मुख्य काम इनका ये था। हाँ बोलिए। जैसे ईसाई मिशनरियों द्वारा क्या होता था ना, अपने धर्म का, ईसाई धर्म का बहुत सारा क्या किया जा रहा था, प्रचार प्रसार किया जा रहा था। अब एक चीज आप देखिए, सिंपल सा चीज समझिए, कभी आप केरला साइड गए हैं, केरला या साउदर्न इंडिया में, उधर जो है ना ईसाइयों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। आज भी कुछ ईसाई मिशनरी जो है ना वो करते कि, हाँ, झारखंड में है, हर जगह है, ठीक है ना। ये लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए अपने धर्म का, एक तो पहले लोगों को बताएंगे कि मेरे धर्म में अच्छा ये है, दूसरा चीज क्या होगा ना कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करने का बात करेंगे। बहुत सारा ऐसा होली मिशन जो है ना स्कूल से, होली मिशन आपका हॉस्पिटल से, जहां पे अगर आप ईसाई है ना, आप अगर ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपका इलाज वहां पे मुफ्त हो जाएगा, आपके बच्चों को वहां पे शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। समझ पा रहे हैं आप। और ऐसा जहां कहीं पे भी होता है ना, तो ऐसे में क्या होता है, जो लोग अपने बाल बच्चों को जो आपका सीबीएसई या इंग्लिश माध्यम का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, या बहुत ही उनका जो प्रति व्यक्ति आय कम रहता है, वो अच्छी सुविधाएं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अपने बच्चों को या अपने फैमिली को नहीं मतलब करवा पाते, तो उसके लिए वो लोग क्या होते हैं ना, कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, मतलब हेल्प नहीं करते, मतलब बेसिकली क्या है ना कि उनको देखिए, हाँ, आदमी इतना बेवकूफ थोड़े है, अगरबत्ती बजरंग बली को ही दिखा रहा है भाई लोग ठीक है ना, लेकिन कर क्या रहा है कि उसमें उसका फायदा लेने के लिए उसका प्रचार प्रसार में जुट जाता है। अब ईसाई मिशनरी का अगर कोई प्रचार प्रसार करे, ऐसे कोई हिंदू है, उसको अगर उसको मिला वहां से, अगर शिक्षा का व्यवस्था उसको मिल गया कि इसका 3 बच्चा है, तीनों बच्चा का शिक्षा का व्यवस्था उसको मिल जाएगा वहां से, तो सिंपल सा है उसके लिए। और क्या है, आज शिक्षा इतना महंगा है, आपको पता है ना। पटना में ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं जहां पे पर मंथ का जो फी है ना बच्चों का 8-8 हजार रुपया है। एकदम जो क्रिश्चियनिटी वाले जो लोग हैं ना, क्रिश्चियन लोग हैं, उनका एडमिशन 100 रुपया में हो जा रहा है। आपको हम 3-4 स्कूल नहीं, स्कूल का नाम लेना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना, लेकिन पटना में ऐसा, अरे भाई अगर हम ले लिए ना, ये लोग क्या करेगा, वहीं से कट करके लगेगा एकदम रील में चलाने के लिए कि देखिए यहाँ मिशन 50 के फैकल्टी हैं, ये एकदम क्रिश्चियन के विरोध में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इन सब चीजों को बोलने से थोड़ा बचते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा। आप फी पता कीजिएगा पटना में क्या है, बहुत सारे, यहाँ पे 2-4 किलोमीटर के आसपास भी 2-3 गो स्कूल है ना तो आप वहां पे भी जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इन लोगों का जो पैटर्न है ना धर्म के प्रचार प्रसार का, ये बहुत ही अलग है, ठीक है। सिख धर्म कन्वर्जन पे बिलीव नहीं रखता, सिख धर्म, सनातन धर्म भी कन्वर्जन पे बिलीव नहीं रखता, आपको हम पहले भी बताए थे। आज तक कभी सुना है कि कोई आदमी एकदम हिंदू बना रहा, आजकल भले रील उल में आप देखे होंगे बहुत सारा बाबा उबा है, वो धर्म परिवर्तन लोगों का करा रहे हैं, लेकिन ये सही कहीं से नहीं है। रीजन क्या है कि हमारा जो समाज है ना, और हिंदू धर्म जो हमारा है, हिंदू धर्म किसी भी तरीके से कन्वर्जन पे, है ना, धर्म परिवर्तन पे विश्वास नहीं रखता।
कभी नहीं रखता। समझ रहे हैं? आजकल जो लोग सो कॉल्ड जो बाबा बाबा बन के घूम रहे हैं, जो कन्वर्जन करवा रहे हैं कि ये कर लो, आंदोलन चला, शुद्धि आंदोलन चला, आर्य समाज के द्वारा किया गया, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी उन लोगों के द्वारा कराई गई शुद्धि आंदोलन। जिसमें हुआ क्या कि शुद्धि आंदोलन में बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन मिशनरियों के संपर्क में आके अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, तो उनको फिर से वो मिसगाइड हो गए ना उस समय। तो शुद्धि आंदोलन को कन्वर्जन से जोड़िएगा मत। आदमी से गलती हुआ कि पहले हिंदू था, बाद में मुस्लिम बन गया, या बाद में क्रिश्चियन बन गया, तो उसको फिर से वापस आने का मौका दिया गया। इसी को बोलते हैं शुद्धि आंदोलन, है ना। शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा, आदि समाज, है ना, ये सारा चीज। तो ये अलग चीज है। कभी हम लोग ये नहीं बोलेंगे जो जन्मजात मुस्लिम है उसको बोल देंगे भाई साहब आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाइए, ठीक है ना। हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म का हम लोग को सम्मान करना भी चाहिए। तो इनका दो ऑब्जेक्टिव इसलिए था क्योंकि देखिए उस समय क्या था ना, उस समय जिस समय का बात हम लोग कर रहे हैं, जो सामाजिक रिफॉर्म जो सिखिज्म में हुआ, या जो इस मतलब आपके सिख में हुआ, इनका एक तो लोगों का पॉपुलेशन बहुत कम था। आज भी माइनॉरिटी में आते हैं ना ये लोग, पता है ना आपको, आज भी माइनॉरिटी में है। और माइनॉरिटी में रहने का मतलब क्या है कि ये लोग माइनॉरिटी में है तो इनका, और अगर कोई पंजाबी क्रिश्चियन मिशनरी का मतलब बात फायदा ही के लिए अगर ये धर्म से दूसरे धर्म में कर जाए तो इनका तो जनसंख्या और कम हो जाएगा। तो इसलिए सिंह सभा का मतलब निर्माण किया गया, सिंह सभा का फाउंडेशन किया गया। और इन लोगों ने क्या किया, सिंह सभा के जितने भी मेंबर थे उन लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरियों पे नकेल कसा कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार गलत तरीके से लोगों को लालच देकर, हमको पता है कि एक आदमी बहुत दिन से बीमार चल रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा, हर जगह कोशिश कर लिया, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, और किसी भी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरी के का कोई भी अगर आदमी है उसके पास ये जानकारी पहुंची, वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर लेके उसके घर गया, बोला कि आप आज से क्रिश्चियन जो है ना इस धर्म को अपना लीजिए, आपका इलाज कल के डेट में हम फ्री करवा देंगे, आज ही से करवा देंगे। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे में व्यक्ति अपना लेता है और क्रिश्चियन मिशनरियों का है ना वो क्या करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी जो है उसके का प्रचार प्रसार में लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अपना लेना है तो आपको प्रचार प्रसार में भी उसका सहयोग करना पड़ेगा आपको, है ना, कि आप बने 5-10 को और बनाइए, फिर वो 10-15 को और बनाएगा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं का है क्रिश्चियन का, अगर आप देखिएगा। इंडिया में तो इन ये माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में अलग अलग देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, आपका यूएसए, ब्राजील, जितना भी देश आपको दिख रहा है ना उसमें सब जगह पे ये लोग आते हैं मेजोरिटी में। हाँ हाँ हाँ, देखिए थोड़ा समझे। अरे रुक जा भाई, क्रिश्चियन में ना ये हम लोग करने वाले हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका। तो इसमें क्या है ना, दो तरह आप बस सिंपल सा समझ लीजिए। जैसे मुस्लिम में सिया सुन्नी है ना, हिंदू धर्म में 4 गो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसी तरीके से क्रिश्चियन में 2 पार्ट है, एक है आपका रोमन कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट, है ना। रोमन कैथोलिक वाले जो क्रिश्चियन है ना, रोमन कैथोलिक वाले ये लोग मानते हैं किताब एक है उनका बाइबल, बाइबल के साथ ये लोग आपका टेस्टामेंट को भी मानते हैं, एक किताब और है टेस्टामेंट। ये जो है ना प्रोटेस्टेंट, इनका ऑर्थोडॉक्सी इतना ज्यादा है, ये डायरेक्टली न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट को ही किताब मानते हैं और बाइबल के कुछ पोर्शन को मानते हैं। इसी के आधार पे इन 2 धर्मों का चलता है और दोनों के बीच में बहुत कट्टरता है, ठीक है ना। कट्टरता इतना है कि आप समझिए क्या है, एक जीसस क्राइस्ट को भगवान मानते हैं और भगवान मानते हैं तो उनका पूजा भी होता है, दूसरा जीसस क्राइस्ट को भगवान नहीं मानते, बोलते हैं कि उनके कोई पुत्र पुत्र होंगे लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। तो अब दोनों में क्या होता है ना, लड़ाई होता है अलग अलग चीजों को लेकर। जैसे सिया में भी होता है, सुन्नी में भी होता है ना। सिया सुन्नी 2 मतलब सेक्ट है, उसमें हो रहा है। बुद्धिज्म में भी था, है ना, कौन कौन, हीनयान और महायान। आपका जैन धर्म में भी था, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। तो हर धर्म का जितना, देखिए समय के साथ साथ क्या होता है ना, धर्म जब बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है ना तो लोगों का इसमें इंटरेस्ट दिखना स्टार्ट होता है। आज अगर कोई धर्म का निर्माण, मान के चलिए आज ही हम क्लास में कोई धर्म का निर्माण कर दिए कि बेटा मेरा फिलॉसफी ये होगा, है ना, और इसी 10 गो फिलॉसफी में आपको मानना है,
तो हो सकता है कि आप जितने भी क्लास वाले लोग हैं, आप मेरे से मोटिवेट हो गए, आप मेरा धर्म मानना स्टार्ट कर दिए। लेकिन 50 साल 100 साल के बाद क्या होगा? मेरा ये जो 10 पॉइंट है ना, जो हम आज बनाए हैं, 50 साल के बाद ये पॉइंट या इसमें से कुछ पॉइंट आज से 50 साल के बाद लागू नहीं हो पाएगा। क्योंकि 50 साल के बाद संस्कृति में थोड़ा बदलाव आएगा, एडवांसमेंट आएगा, लोगों के रहन सहन में थोड़ा सा एडवांसमेंट आएगा, है ना, लोगों का जीवन शैली में थोड़ा सा आएगा। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, नॉर्मल सी बात है कि हम जीव हत्या नहीं करना चाह रहे, आप इस चीज को मान भी गए, तो भाई साहब जीव हत्या नहीं करना चाहिए, वो इंडिया में ठीक भी लग रहा है, बिहार में ठीक भी लग रहा है, क्योंकि आपके पास दूसरा चीज खाने के लिए है। लेकिन सेम चीज चाइना में नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि चाइना का जनसंख्या क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और आज से जैसे भारत का भी जनसंख्या पहले कम था, तो शाकाहार पे लोग ज्यादा ध्यान देते थे। समय के साथ साथ क्या हुआ, जो हमारा भारत है ना, इसमें जनसंख्या बढ़ा, खाने पीने की चीजों में कमी आई, डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, जमीन तो बढ़ नहीं रहा, जमीन तो और कम हो रहा है एग्रीकल्चर वाला, तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। तो लोगों को दूसरा सोर्स तो चाहिए होगा ना खाने पीने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स क्या है हमारा, मांसाहार, मछली, इन सब चीजों को करेंगे अप्लाई। मान लीजिए जनसंख्या, और आपको क्या लगता है कि जो चाइनीज लोग हैं, इतना जो सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा सब खा जा रहा है, क्या रीजन है? लैंड कम नहीं है वहां पे, जनसंख्या ज्यादा है, और वहां पे कृषि युक्त जो फूड क्रॉप्स जो है ना, उसकी कमी है। और एक चीज बता रहे हैं, जितना भी इंसेक्ट होता है ना, कीड़ा मकोड़ा, ये रेप्लिकेट तुरंत करता है। जैसे आज अगर 100 को कीड़ा है, कल वो 10,000 हो जाएगा, इतना जल्दी मतलब उसका जनसंख्या बढ़ता है। तो फूड सिक्योरिटी का मामला है ये। आज 100 कीड़ा हम रखे हैं, कल 10,000 हो जाएगा, उसका इतना जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन होगा, एक सप्ताह में बढ़ जाएगा। लेकिन एक फसल को लगाने में मिनिमम हम लोग को 90 दिन चाहिए, 60 से 90 दिन तो मिनिमम चाहिए ना। HYB सीड्स वगैरह ले लिए तो 60 65 70 दिन, लेकिन उसके बाद 90 दिन तो चाहिए ना। ये समस्या है, ये समझना पड़ेगा आपको। और जब आप ये चीज समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम जो 10 पॉइंट बताए थे 2025 में, वो 2050 में लागू, तो क्या होगा, कुछ लोग इस 5 पॉइंट का विरोध करेंगे, और इस 5 पॉइंट का विरोध करने के बाद रहेंगे मेरे ही अनुयायी, मेरे ही धर्म को मानेंगे, लेकिन वो 5 पॉइंट पे करेंगे डिबेट कि नहीं, ये 5 पॉइंट गलत है। अब उस 5 पॉइंट की जगह कुछ नया फॉलोवर देंगे, नया पॉइंट देंगे, और वहां से कुछ लोग उसको मानने वाले, क्योंकि उस समय लागू नहीं हो रहा है, एक नया मेरा ही धर्म का फिर 2 टुकड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये पूरी तरीके से होता है धर्म में, इसी तरीके का व्यवस्था है। तो आपको समझ में आया क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट क्या है दोनों का? इसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है ना, इसको हम लोग एकदम डिटेल में करेंगे। हमको वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ाना ही है ना। आपके बैच कितने लोग का है वर्ल्ड हिस्ट्री? ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, अभी आपका एग्जाम होने में बड़ा टाइम है। मॉडर्न हम इसीलिए थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं ना, देखो एंशिएंट में और मिडाइवल में इतना टाइम नहीं लगना है, मॉडर्न से क्वेश्चन बहुत बनता है, इसीलिए मॉडर्न हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, है ना। हम आपको बस ये चीज समझ लिए, मॉडर्न जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, आपका बीपीएससी दरोगा उरोगा का सब एग्जाम कवर हो जाएगा, दोबारा मॉडर्न पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यूपीएससी तक में भी आपको थोड़ा बहुत काम दे देगा ये, ठीक है ना, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव लिख लिए। ऑनलाइन वाले आपको कुछ पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं, कुछ है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, हर धर्म का प्रचार प्रसार के लिए एक शिक्षा संगठन भी होता है। जैसे क्रिश्चियन का क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हुआ ना। जो सनातन धर्म या हिंदू था उसके लिए गुरुकुल था। विवेकानंद के फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्णा मिशन। दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी था, आर्य समाज के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से सिख कम्युनिटी के लिए, है ना, सिख कम्युनिटी के लिए खालसा स्कूल था, खालसा स्कूल या खालसा विद्यालय, इसको लिख लीजिए आप। खालसा विद्यालय। सिंह सभा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, हाँ नोट देके लिख लीजिए ना,
सिंह सभा नोट दीजिए और लिखिए, कुछ नहीं बोले इसके बाद, ठीक है। सिंह सभा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और सिख धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और सिख धर्मों या सिख धर्म के जागरूक करने के लिए, सिख धर्म के बारे में जागरूक करने के लिए खालसा स्कूल, खालसा विद्यालय या खालसा कॉलेज, खालसा, हाँ मतलब विद्यालय स्कूल वही हुआ, खालसा विद्यालय खालसा कॉलेज है ना, खालसा विद्यालय खालसा कॉलेज का निर्माण करवाया गया और इसी प्रारूप में सिखों के विचारधारा, सिखों के विचारधारा को स्कूल और कॉलेजेस के माध्यम से, स्कूल और कॉलेज के माध्यम से, स्कूल और कॉलेज के माध्यम से, स्कूल और कॉलेज के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया, इसका प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पहला खालसा स्कूल है ना वो कब और कहां खुला? 1600 नहीं भाई, 1892 लिख लो। पहला खालसा विद्यालय, पहला खालसा विद्यालय 1892, 1892 कहां पे? अमृतसर, है ना। अमृतसर में खोला गया, ठीक है। पहला विद्यालय कहां खोला गया? खालसा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, इसको VVI लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब सिख धर्म के बारे में हम लोग पढ़, देखिए सिख धर्म का पूरा प्रिंसिपल बेस्ड है गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि सिख धर्म का या सिख धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है। चलिए, किसी को सिख धर्म के बारे में कुछ और पूछना है तो पूछिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पारसी धर्म में आएंगे। गुरु राइटर, राइटर के बारे में तो जानकारी नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि इसमें गुरु नानक के फिलॉसफीज का वर्णन किया गया है ना। देखिए खालसा पंथ अलग चीज है, खालसा स्कूल अलग चीज है। खालसा क्या होता है ना, खालसा बेसिकली ये जो जितने भी सिख लोग होते हैं ना, खालसा के बारे में हम लोग बात किए थे ना, एक खालसा मतलब वो जब हम लोग वो पढ़ रहे थे एंग्लो सिख वार, आपको बताया था, आप शायद वो क्लास नहीं किए थे। तो एक तरह का मतलब बोल सकते हैं सुकरकन्या क्या बोले थे, लिखवाए थे हम, सुकरचकिया मिशन, मिसल जो था ना, उसी से रिलेटेड है ये। और खालसा एक तरह का व्यवस्था बनाया जाता है। खालसा का अर्थ क्या है? एक तरह का फौज। खालसा भूमि भी होता है, खालसा फौज भी होता है, मतलब जो लोग जो मतलब टॉर्च बियरर होते हैं ना, जैसे मतलब क्या बोल उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से करते हैं। अरे कट्टर नहीं, उसको एक वर्ड बोलते हैं हिंदी में,
अरे जो मतलब जिसके ऊपर सारा चीज डिपेंड रहता है। क्या? धर्म गुरु नहीं, क्या बोले? सेवादार भी नहीं, एक और वर्ड बोलते हैं हिंदी में कुछ। अच्छा याद आएगा तो बताएंगे, ठीक है ना। एक अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो बढ़ रहे हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पता है क्या है? पारसी धर्म। अब देखिए इसको जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास होना चाहिए नॉलेज, ठीक है ना। पारसी धर्म सुधार आंदोलन, लिख लीजिए टॉपिक, पारसी धर्म सुधार पारसी धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग हैं जो पारसी धर्म में धर्म सुधार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवारी जिनका रहा है, और जो मतलब इसके मतलब बोल सकते हैं ना अनुयायी रहे हैं, जिन्होंने पारसी धर्म में भी जो गलत प्रैक्टिसेस जो हो रही थी उनको किया। उसमें से नाम लिख लीजिए। एक है सबसे पहला दादा भाई नौरोजी। पारसी धर्म में सुधार का श्रेय, लिख लीजिए पूरे स्टेटमेंट लिखिए, पारसी धर्म में सुधार का श्रेय, सुधार का श्रेय मुख्यतः मुख्यतः दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी लिखें। उसके बाद एक लिखिए फरदून जी नारंजी, फरदून जी नारंजी, नारंगी नहीं, फरदून जी नारंजी। और एक और हैं एस एस बंगाली, ठीक है ना। एस, अब बंगाली से बंगाली नहीं हो गई, ठीक है ना। फरदून जी नारंजी और एस एस बंगाली, ठीक है ना, एस एस बंगाली। हाँ ये लोग हैं, मतलब तीन लोगों को ऐसा और भी हैं, लेकिन मुख्यतः यही तीन लोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। छोटा सा है, मतलब आपको जैसे अगर पूछ दे फरदून जी नारंजी कौन है, तो पारसी धर्म के धर्म सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। एस एस बंगाली कौन है? तो बंगाली धर्म मत लिख दीजिएगा, वो भी सनातन धर्म में ही आता है, ठीक है ना, पारसी से रिलेटेड है ये। थोड़ा सा और इसमें लिखिए, पारसी धर्म में, पारसी धर्म में पारसी धर्म में महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा कौमा जातिवाद, जातिवाद और क्या हो सकता है? जातिवाद हो गया, मूर्ति पूजा तो लिख नहीं सकते, जातिवाद, अच्छा यही दोनों लिखे, महिला शिक्षा जातिवाद। इन विषयों पर, इन विषयों पर सुधार किया गया, इन विषयों पर सुधार किया गया। ऐसा हम लोग को कुछ तर्क मिला नहीं। हाँ मतलब देखिए ऐसा, आपको एक चीज और हम बता दे रहे हैं, पारसी धर्म जो है ना, जातिवाद का भले विरोध करे, लेकिन एक भी पारसी लोग का है ना दूसरे जात में शादी वादी नहीं होता। आपको हम बता रहे हैं ये लोग अपने रिलीजन को लेकर बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं। ये लोग जो है जैसे सिंधी, फिर ये मतलब ये लोग कभी नहीं चाहिए, एक तो ये माइनॉरिटी में है, और माइनॉरिटी में आज भी हम, क्योंकि एक दो पारसी दोस्त मेरा है, बहुत पैसा वाला होता है ये लोग, नॉर्मल पैसा वाला, बीएमडब्ल्यू वाला से नहीं, सब लैम्बोर्गिनी वाला,
इतना पैसा है इन लोग के पास, प्राइवेट जेट, वैसा वैसा आदमी है। तो दुकान क्या, इन लोग मतलब कर क्या रहे, इन लोग का बिजनेस पूछेगा ना, बड़ा बड़ा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और रहेगा एकदम नॉर्मल रहेगा, आप पता नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ लोग हैं जान परिचय में मेरे हैं, एक तो मतलब दोस्त ही है, वो गरीब है थोड़ा, ठीक है ना, अब गरीब लोग से ही दोस्ती होता है, ठीक है। तो वो जो मेरा दोस्त है वो बताता है कि हम लोगों में क्या है ना, पारसी धर्म में ही शादी होता है, और इन केस अगर पारसी धर्म के विपरीत में अगर कोई मतलब मान लीजिए लव मैरिज कहीं और किया, तो पारसी धर्म वाले पहले तो मानेंगे नहीं। दूसरा, अगर कोई गलती से कर भी लिया तो उसको हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि ये लोग माइनॉरिटी में है ना, माइनॉरिटी में है, ऊपर से भाई लोग कहीं और शादी कर ले रहा है, तो ये लोग अपने जो रेस है ना, अपना जो मतलब जो जीन है, इसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं चाहते। उन लोगों को लगता है दूसरा धर्म से कोई भी चीज आएगा ना तो मिलावट हो जाएगा इसमें, तो ये मिलावट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का फिलॉसफी इनका है, मतलब हम आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। भले कितना भी कोई बोल दे कि आप, एक मूवी आया था, है ना, एक मूवी आया था, उसका नाम था रुस्तम, देखें आप लोग, अजय देवगन, अरे भाई, अक्षय कुमार, अक्षय, हाँ, हमको लगा कौन सा रुस्तम, हम नहीं देख पाए अजय देवगन वाला, और फिर जाके हमको ढूंढना पड़ता। तो ये नानावती केस के ऊपर बेस्ड मूवी था, है ना, नानावती केस के ऊपर था, और जो मतलब केस था ना वो एक नेवी ऑफिसर का था। अब मूवी में बहुत गलत गलत चीज दिखाया गया है, लेकिन इन रियलिटी हुआ क्या है कि सच में 3 गोली मारा था नानावती, और कोर्ट में उसको बाइज्जत, क्योंकि पहले जूरी चलता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, नानावती जो थे ना, पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, और पारसी धर्म का एक आदमी मर्डर किया, उसको बचाने के लिए पूरा पारसी मीडिया, जमशेदजी टाटा जो थे ना वो, और भी बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे ना, इन लोगों ने पेपर तक के हेडलाइन को खरीद लिया। लोगों के अंदर मूवी में दिखाया गया था, आप देखिएगा, एक वो जो जमशेदजी टाटा होते हैं, वो जो प्रेस रिपोर्टर होता है ना पारसी वाला, उसको घर पे बुलाते हैं, उसको पेपर दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कि नानावती जो है ना, रुस्तम का जो है ना, पब्लिक में रुस्तम के लिए इमोशन कम नहीं होना चाहिए, मर्डर किया है फिर भी, क्योंकि उससे पारसी धर्म का क्या होगा, बदनामी होगा। ये देखने वाले, देखिए, कोई भी सेंस अगर मूवी में अगर 30 सेकंड 40 सेकंड का अगर कोई सीन दिखा रहा है ना, 3 घंटे 2 घंटे का मूवी में 40 सेकंड का कोई सीन दिखा रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर है ना, वो चाहता है उस चीज को प्रमोट करना, कि समाज में उसको पता चले। आज भी जितना भी आप बोल सकते हैं ना, जैन धर्म में और जितना पारसी कम्युनिटी में जितना ज्यादा यूनिटी होता है ना, आप सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा यूनिटी होता है। तो पारसी कम्युनिटी इसी तरीके का है, एक पारसी दूसरे पारसी का कॉम्पिटिटर कभी नहीं हो सकता, खासकर पैसे के मामले में या बिजनेस के मामले में। तो वो जो रुस्तम मूवी में दिखाया, हमको बड़ा अच्छा सीन लगा, क्योंकि हमको रियलिटी भी हमको पता था कि मतलब ऐसा लोग होता है। अगर पूरे पारसी कम्युनिटी में कोई अगर एक उस टाइप का इंसान बन भी गया, ठीक है ना, जो मर्डर कर दिया, तो अब तो समाज तो उसको हीन भावना से देखेगा ना, मर्डरर है या क्रिमिनल है। पूरा मीडिया का लाइन चेंज करके उसके प्रति सिंपैथी इम्पैथी गेन करना, पैसा जितना लगा, बोला पैसा, एक ही चीज बोला, उस मूवी का सीन है, उस मूवी का सीन क्या है, उसमें बोलता है कि हम रोज सुबह पेपर पढ़ेंगे, जमशेदजी टाटा बोलते हैं उसको, प्रेस रिपोर्टर को, जो जिसका पेपर था ना, जिसका, उसको बोलते हैं कि हम डेली पेपर पढ़ेंगे, रुस्तम के लिए सिंपैथी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो बोला जैसा आ गया, उसके बाद से पूरा का पूरा आप देखिएगा कि पूरा मूवी का सिनारियो चेंज हो गया। ये सारी चीजें हैं, तो इसको जानना पड़ेगा। तो ये समझ में आए, ये लोग हैं, महिला शिक्षा के ऊपर इन्होंने दिया, और ऑर्थोडॉक्स जितना भी कुरीतियां थी ना, एक और चीज लिख लीजिए, पारसी धर्म में कुरीतियों का भी इन्होंने विरोध किया, और उसमें सुधार का व्यवस्था प्रारंभ किया। धर्म में पारसी धर्म में इन्होंने पारसी धर्म में इन्होंने कुरीतियों का विरोध किया। सब ये लोग सब, क्योंकि एक आदमी थोड़े हैं, पारसी धर्म में इन्होंने कुरीतियों का विरोध किया, कुरीतियों का विरोध किया, और क्या बोले थे, कुरीतियों का विरोध किया, कुछ और बोले थे ना भाई, भूल गए, सुने नहीं आप,
कुरीतियों का विरोध किया और हाँ और सुधार की व्यवस्था प्रारंभ की। ध्यान दिया करो थोड़ा भाई। नहीं देखिए, ये सब चीज जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आप अगर ये चीज जानेंगे नहीं ना तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखो जितना भी माइनॉरिटी है ना दुनिया में कोई भी धर्म का माइनॉरिटी है, अरे वो तो एक सेक्ट हो गया ना सिंधी। हाँ मतलब वही बोल रहे हैं हम। जैसे सुनिए, इधर सुनिए, इधर जितना भी माइनॉरिटी है ना, वो माइनॉरिटी अगर एकजुट होकर नहीं रहेगा ना तो खत्म हो जाएगा। सिंपल सा बात समझिए। एक कंट्री है, उसका नाम है इजराइल, जहां पे रहते हैं यहूदी। पूरे दुनिया में यहूदियों की संख्या बहुत कम है। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इतना अत्याचार भाई लोग के साथ हुआ है। और आज का यहूदी जो है ना, इतना जो कट्टर बन गया है, ये बना नहीं है, इसको बनाया गया है। रीजन क्या है कि इतना टॉर्चर सहते 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 सहते। आप एक बात बताइए, अभी जो पैलेस्टाइन और इजराइल का युद्ध हो रहा था, इतना ज्यादा रिटेलिएट क्यों किया? इधर से एक बार मिसाइल मारा, वो एकदम लगातार मारते चला गया। इतना मिसाइल मारा पैलेस्टाइन वाले रीजन में, बच्चा बूढ़ा सबको मार दिया। क्या रीजन रहा इतना होने का, इतना एग्रेसिव होने का? आपको क्या लगता है, सही है गलत है? गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है गलत है तो इसके पीछे का रीजन आप समझिए। इजराइल अगर एक बार हार गया ना तो उसका अस्तित्व पे सवाल आ जाएगा। इजराइल अपने आप को, अपने धर्म को बचा के पूरे दुनिया से लड़के, जहां पे इजराइल है ना, आप मैप में उसका लोकेशन देखिएगा, है ना, एटलस है आपके पास, लाए हैं? देखिए बैग में, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट वाला है ना, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में नया वाला वर्जन अगर होगा तो उसमें 78 पेज नंबर में एशिया का मैप मिलेगा आपको। आप उसमें पॉलिटिकल मैप में देखिएगा, उसमें आप इजराइल का लोकेशन देखिएगा। कौन सा है? हिंदी माध्यम है क्या? हिंदी है कि इंग्लिश है? इंग्लिश वाला। इसमें 77 में देखिए, 77 78 में है। वहां पे एक दो पेज और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नया वाला एडिशन में 2-4 पेज मतलब बढ़ा है, तो 82 83 में देखिए एशिया का मैप। एशिया, एशिया है ना, एशिया का मैप में आप थोड़ा सा पेज पलटिए ऐसे, वहां पे देखिए इजराइल आपको दिखेगा एकदम यहाँ पे, साउथ एकदम वेस्टर्न पार्ट में दिखेगा इजराइल। इजराइल के पास आपको दिखेगा जॉर्डन, पैलेस्टाइन, लेबनान, थोड़ा सा इस साइड में दिखेगा सीरिया, और वहीं पे दिखेगा इराक और ईरान। उसके नीचे आप जाइएगा तो सऊदी अरेबिया दिखेगा, टर्की दिखेगा। ये सब कंट्री है। आप समझिए इसमें क्या हम बोलना चाह रहे हैं। आपको ये चीज जानकर हैरानी होगा कि इजराइल जो है ना, एक बार नहीं 3 बार इस सब देश मिलके इजराइल के ऊपर अटैक किया था, 3 बार, और तीनों बार इजराइल एक तरफा इन लोग को हराया है। इतना कट्टर है वो इजराइल इन सब चीजों को लेकर कि वो रिटेलिएट करना ही नहीं चाहता। वो सिंपल सा बात बोल रहा है कि हमको एक बार अगर हम हार गए ना तो हम तो दुश्मन से घिरे हुए ही हैं। हम दुश्मन से घिरे हैं भाई। अगर एक बार हम हार जाएंगे ना, सब मिलके हमको नोच के खा जाएगा। और पूरी दुनिया में इजराइल वो यहूदी बहुत कम है, तो अब उसको एक बार अगर वो हारा ना तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो पैलेस्टाइन के लिए वो धर्म का लड़ाई है, अपने विस्तार का लड़ाई है। इजराइल के लिए वो उसके अस्तित्व का लड़ाई है। और बात जहां पे अस्तित्व का आता है ना, वहां पे हर चीज सही है। ठीक है ना? आज इजराइल फैल रहा है उस वाले रीजन में, और हम इजराइल के साथ भी है, क्योंकि हमारा देश के साथ इजराइल का बहुत अच्छा संबंध है। तो अपना पर्सनल जो भी है ना, उसको पॉकेट में डाल के रखिए। पर्सनल व्यू, हमारा इजराइल के साथ संबंध बहुत अच्छा है। आज हमारे यहाँ पे इंडिया में ना ड्रिप इरिगेशन होता है ना, इरिगेशन सिंचाई का तकनीक, 2 तरह का तकनीक हम लोग वहां से लेकर आए। एक को बोलते हैं ड्रिप, जिसमें पानी बूंद बूंद करके गिरता है। दूसरा स्प्रिंकलर, जो फुहारा वाला आता है। ये 2 इस तरीके से होता है ना, ये हम लोग इजराइल से लेके आए हैं। और बहुत सारा टेक्नोलॉजी, एक रैमजेट टेक्नोलॉजी का रडार है जो हमारे तेजस ओजस में लगा हुआ है।
साइंस टेक्नोलॉजी में आप जब देखिएगा ना, इजराइल हम लोग को बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट देता है। अभी जो बालाकोट में हम लोग एयर स्ट्राइक किए थे ना, उसमें जो हम लोग बम गिराए थे ना, इजराइल से बना हुआ था। तो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा देश है वो इजराइल। रसिया भी इंडिया के, हम लोग यूक्रेन के पक्ष में कभी नहीं जा सकते, ठीक है ना, कभी नहीं। हम न्यूट्रल स्टैंड अपना अपना लेंगे, लेकिन हम रशिया के अगेंस्ट में कोई काम कभी नहीं करेंगे। रीजन क्या है? आज तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का यूज रशिया किया है, और इंडिया को बचाने के लिए किया है, ठीक है ना। तो भले कोई कितना भी बोल दे कि दुनिया में पीस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं, इंडिया प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अभी रशिया यूक्रेन का लड़ाई हो रहा था ना, तो रशिया को सब लोग जो है ना स्विफ्ट से हटा दिया। स्विफ्ट एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन होता है, पैसा उसा भेजने का पूरे वर्ल्ड में, हाँ, मनी ट्रांसफर का इंटरनेशनल लेवल पे, उससे उसको बाहर कर दिया। उसको चावल वाल गेहूं यूक्रेन देना बंद कर दिया। और इंडिया को ही बोला कि आप भी मत भेजिए उसको। इंडिया बोला ऐसा थोड़े होगा। इंडिया पूरा शिप में एकदम जहाज में भरा चावल गेहूं आटा भेजा इजराइल। और पीछे से एकदम भले ओपन मीडिया में कुछ बोले कि हम पीस के खिलाफ है, कुछ है, दिल से इजराइल के सपोर्ट में हम लोग हैं, ठीक है ना। क्योंकि इजराइल के जैसा रशिया भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। उसको यूक्रेन को उसी से निकला है ना, यूएसएसआर। उसको बोला कि तुम इंडिपेंडेंट रहो ना भाई, तो बोल रहा नहीं, हम उसके साथ जाके मिल जाएंगे। तो ये तो उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगा ना, नाटो के साथ अगर आ जाएगा तो। अब दुश्मन आपके, हम आपको तोप वाला एग्जाम्पल बताए थे ना, कि आपका कोई दुश्मन है, वो खाली एगो तोप खरीद के आपके घर के आगे लगा दे, कुछ नहीं करे, बस लगा दे, तो आपको क्या, आप अच्छे से रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। तो वही चीज है, यूक्रेन एकदम जब देखिएगा पड़ोसी है उसका, वहां पे लाके ये लोग अगर नाटो का सदस्य वो बन जाएगा यूक्रेन, तो वहां पे नाटो आ जाएगा। और नाटो तो रशिया को काउंटर करना ही चाहता है शुरू से, तो दुश्मनी तो एकदम, हाँ, अरे अमेरिका भी चाहता, नाटो पूरा। अब वहां पे लाके अपना फोर्स रख देगा एकदम इजराइल, मतलब वहां पे यूक्रेन के पास, तो रशिया में क्या होगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। रशिया में 10 तरह का फिर कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। अमेरिका दूर है और रशिया दूर है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। आमने सामने जहां हुआ ना, तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। दो दुश्मन को एक बेंच में अगर बैठा दें हम, लड़ के मर जाएगा। थोड़ा दूर में वहां है यहाँ, तो हो सकता है कम्युनिकेशन गैप रहे, कुछ ना हो, ठीक है ना, ये चीज है। चलिए, तो इसमें एक चीज और आप लिख लीजिए, पारसी धर्म में एक संगठन का निर्माण किया गया, एक संगठन का निर्माण किया गया। संगठन का नाम लिख दे रहे हैं, रहनुमाई मध्यधारण्य सभा, ठीक है ना। रहनुमाई मध्यधारण्य सभा, हाँ, तीनों एक ही है। रहनुमाई मध्यधारण्य सभा का नाम, जैसे सिंह सभा था ना सिख धर्म में, तो रहनुमाई मध्य, इसका नाम थोड़ा अलग, इसलिए अलग है क्योंकि पारसी धर्म से है। अरे आपको पता चल जाएगा नाम से, है ना। पारसी का नाम थोड़ा सा रहता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा समझिए, मध्यधारण्य सभा जो है ना, सभा का एक संगठन का निर्माण किया गया, उस संगठन का नाम ये है। इस संगठन का उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य इस संगठन का उद्देश्य पारसी धर्म में, पारसी धर्म में सुधार करना था। गुड मॉर्निंग सबको, सोनम, ब्यूटी, धनंजय, सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग भी लिख सकते हैं, जितना भी हम आपको लिखवा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, एक और किताब है जिसके बारे में एग्जाम में आपका आया है, पारसी धर्म का किताब है, राफ्स गॉप्टर, नाम सुने हैं? कौन लिखा है? तो इसको लिख लीजिए आप, पारसी समुदाय से राफ्त या रास्त दोनों बोलते हैं ना, राफ्त गोफ्तर,
पारसी समुदाय ने, बस ये लिख लीजिए ना, ये राफ गुफ्तार किताब। हाँ कौन, पता नहीं, आइडिया नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, पारसी में लिखा हुआ किताब है, रास्त या राफ्त गुफ्तार, ठीक है ना। दोनों में, इसमें कहीं इंग्लिश वाले में राफ्त लिखाता है, रास्त लिखाता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है अपना, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, राफ्त गुफ्तार जो किताब है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, राफ्त गुफ्तार किताब दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, जो कि पारसी धर्म में सुधार का प्रतीक माना जाता है, पारसी धर्म में सुधार का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। एक और चीज मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए था, जो हम लोग शायद नहीं लिखे हैं, जस्टिस पार्टी के बारे में लिखे हैं हम लोग, एक लिख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, जस्टिस पार्टी। हाँ जस्टिस पार्टी, ये साइड में कहीं लिख लीजिएगा, बॉक्स बुक्स में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। जस्टिस पार्टी का निर्माण किसके द्वारा किया गया, पी त्यागराज और नायर, जिसको हम लोग बोलते हैं टीएम नायर, हाँ, और टीएम, हाँ, दो व्यक्ति हैं, इन्होंने मिलकर इसका निर्माण किया, पी त्यागराज और टीएम नायर। हाँ, इसको एक और नाम से जाना जाता है, साउथ इंडियन लिबरेशन या लिबरल फेडरेशन, लिख लीजिए। हाँ, इसी पार्टी को एक और नाम से जाना जाता है, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, लिबरल साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, है ना। कहां पे इसका किया गया था, मद्रास, कहां पे, कटिहार उटिहार बोल रहे हैं, अडिहार, हाँ, मतलब ये बेसिकली मद्रास के अडियार में ये किया गया था, ठीक है, लिख लीजिए इसको। हाँ, देखिए इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा इसमें लिखना नहीं है, बस आपको हम बता देते हैं। जस्टिस पार्टी का निर्माण दो आदमी किया, इसका निर्माण करने का उद्देश्य एक ही था कि जो भी हमारा ब्राह्मणिकल जो होता है ना, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, उसके ऊपर नकेल कसना। इस पार्टी का मुख्य सिद्धांत यही था कि जो भी ब्राह्मणिकल जो, क्या नहीं, ये भी रामास्वामी पेरियार बाद में इससे जुड़ेंगे, लेकिन अभी है नहीं, है ना। ये जस्टिस पार्टी का एक निर्माण हुआ, और ये पार्टी जो है ना, मद्रास वाले रीजन में जो ब्राह्मणिकल जो ट्रेंड चल रहा था ना, जातिवाद, जो वर्ण व्यवस्था, इन सब के ऊपर नकेल कसने के लिए एक पार्टी का निर्माण किया गया। और इस पार्टी ने क्या बोला लोगों को कि सब बराबर है, तो कोई भी ब्राह्मणिकल ट्रेंड, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, एक शूद्र और एक ब्राह्मण दोनों सेम है। और इस चीज को लेकर इसका विरोध बहुत सारे ब्राह्मणों ने करना स्टार्ट किया। पहली बार 1920 में, 1920 में पहली बार इलेक्शन लड़ा ये पार्टी, तो इसको भी आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जस्टिस पार्टी जस्टिस पार्टी 1920 में में मतदान नहीं, क्या बोलते इलेक्शन को, चुनाव है ना, चुनाव में उतरी, 1920 में पहली बार चुनाव में उतरी। हाँ, चुनाव तो हो ही रहा था ना अपना अपना, जो अरे प्रोविंस में तो था ही ना यार, हमारा जो, ऐसा नहीं कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं था। 1920 में चुनाव का प्रतीक लेकर उतरी, और पहला चुनाव कब होगा,
37 के आसपास होगा। लेकिन और भी बहुत सारी चीजों में जो चुनाव हो रहा था, जो प्रोविंस में, उस समय तो हो ही रहा था, तो उसमें ये सारी चीज हो रहा था। 37 में पहली बार जस्टिस पार्टी से जुड़ेंगे कौन? पेरियार। ये भी लिख लीजिए आप। 1937 में जस्टिस पार्टी 1937 में जस्टिस पार्टी एभी रामास्वामी पेरियार, पूरा नाम है इसका, इनका पूरा नाम है एभी एवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आया 1937 में। कब? 1937 में रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आया और सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बोलते हैं। स्वाभिमान आंदोलन इसी को बोलते हैं, स्वाभिमान आंदोलन इसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान आंदोलन, इसको आत्मसम्मान आंदोलन भी बोलते हैं। एक ही नाम है, अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको। हाँ, अरे सब अलग अलग है। देखिए, आंदोलन, बड़ा आंदोलन का कोई भी आंदोलन जो होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे आप इसी को ले लीजिए, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जिसको जयप्रकाश नारायण आंदोलन ही बोलते हैं। आपको क्या लगता है, खाली जयप्रकाश नारायण उससे रिलेटेड थे क्या? सबसे पहले तो स्टूडेंट का आंदोलन था ये, कि स्टूडेंट लोग का फीस बढ़ा दिया गया था हॉस्टल में, पहला। दूसरा, उसी समय रेलवे का स्ट्राइक भी चल रहा था, तो जो फर्नांडिस थे ना, कौन फर्नांडिस? जॉर्ज फर्नांडिस, जो रेलवे के बहुत बड़े यूनियन के लीडर थे, उनका भी एक चल रहा था आंदोलन। कहां से? गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन से। बंगाल से भी कुछ लोग इससे जुड़े हुए थे आंदोलन से, छात्र आंदोलन से। और हर आंदोलन जो अलग अलग जो चल रहा था ना, इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। एक और गुजरात में एक और आंदोलन चल रहा था, जिसका नाम था चीमन भाई आंदोलन। आप अक्सर कहावत सुने है ना, चिमन चोर, चीमन चोर या चमन चोर। तो चीमन भाई जो था ना, गुजरात का उस समय सीएम था। चिंदी चोर नहीं, वो अलग। चीमन चोर, चीमन भाई जो था, गुजरात का उस समय का क्या था? चीफ मिनिस्टर था, और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो उसी समय से चमन चोर या चिमन चोर, उसी समय से कहावत प्रसिद्ध हुआ, और वो कांग्रेस का था गुजरात में। तो स्टूडेंट लोग क्या किया ना, विद्यार्थी लोग, उसको मुद्दा बनाया और गुजरात में उसको हटाया पहले। और एक जगह देखिए, अभी बीपीएससी का इतना ज्यादा आंदोलन हुआ, आपने देखा आंदोलन, सरकार किसी भी तरीके से झुकने के लिए रेडी नहीं है। उसको पता है कि एक बार अगर हम झुक जाएंगे ना, तो ये आंदोलन फिर बार बार होगा। लाठी बरसाया गया। देखिए, गवर्नमेंट के लिए ठीक भी है, लेकिन बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा क्रूरता नहीं करना चाहिए। कोई भी आंदोलन है, सरकार को एक बार बात करना चाहिए था मिलकर। सरकार का हर अलग अलग आदमी अलग अलग बात बोल रहा है। बच्चा मिसगाइड है, बच्चा बोल रहा है कि किससे मिले, तो बच्चा लोग एक बात बोला कि हम लोग को चाचा जी से मिलना है, नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार विकास यात्रा पे हैं। अरे वही प्रगति विकास सेम है उनके लिए। अब उसमें भी बहुत सारा लोग है, आंदोलन कर रहा है। तो अब एक बात समझिए कि गवर्नमेंट, बच्चा कंफ्यूज है ना, कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट डेट पे डेट दे रहा। क्या? अरे आज जो भी है, लेकिन आप एक चीज समझिए कि एक तो इसमें अनियमितता तो हुई है एग्जाम में, और अनियमितता ठीक है, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन लीक का तो बात ही नहीं है। बात हुई है दो अलग अलग सेंटर पे एग्जाम लेने का। बोला गया एक सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुआ, और उसी को फिर री एग्जाम ले रहा है 22 सेंटर में। 22 जो 22 सेंटर में जो जितने भी लोग थे ना, उनको
कम से कम 10-15 दिन एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिला, क्वेश्चन का पैटर्न उनको पहले से पता हो गया, और वहां से दूसरी बात जब एग्जाम जब हुआ तो रिजल्ट में भी वेरिएशन है। जो एग्जाम आपके 13 तारीख को हुआ उसमें लगभग 6.4% के आसपास टोटल रिजल्ट मिला है, और इसमें जो 4-1 को जो एग्जाम हुआ ना, इसमें ये लोग रिजल्ट दिया है 19.6% के आसपास। तो हर तरफ से तो ये बात समानता के अधिकार का है, बात यहां पे पेपर लीक का है ही नहीं। यहां पे बात किस चीज का है? यहां पे राइट टू इक्वलिटी का मुद्दा है सर। आप एक एग्जाम एक पोस्ट के लिए लेना चाह रहे थे, इतने लोगों का एग्जाम आपके नियम जो नियमितता अनियमितता के लिए हुई, उसकी वजह से आपने फिर से दोबारा एग्जाम लिया। एक जगह पे आप रिजल्ट दे रहे हैं 6 पॉइंट इतना परसेंट, यहां पे रिजल्ट दे रहे हैं 19 पॉइंट इतना परसेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है, इस दिन का क्वेश्चन अलग, इस दिन का क्वेश्चन अलग, और दोनों का कट ऑफ ये लोग 91 कर दिया है। किस आधार पे? बस इतना ही क्वेश्चन है। 2 अलग अलग दिन एग्जाम हुआ, 2 अलग अलग दिन एग्जाम का 2 अलग अलग क्वेश्चन हुआ, उसमें भी आप एक से रिजल्ट ले रहे हैं इतना, एक से रिजल्ट ले रहे हैं इतना, और 91 दे रहे हैं आप उसका कट ऑफ, दोनों का सेम। ये भाई साहब हमको जरा से इतना दिन पढ़े हमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये हुआ कैसे। ये मुद्दा है। अब नेता लोग बिहार का क्या है, इन लोग एकदम क्या आपको बोल सकते हैं ना, एकदम इतना जाहिल वाला कभी कभी बात बोलता है। अरे भाई साहब, बीपीएससी इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। अब आप लोग भी तो उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। हमारे इंडिया में इतना ज्यादा जो नौटंकी चल रहा है, हर स्टेट में पेपर लीक हो जा रहा है भाई साहब, कुछ ना कुछ हो जा रहा है स्टूडेंट के साथ। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ। आपके केरला में हुआ, ट्रांसलेशन के लिए हुआ, वहां पे एग्जाम कैंसिल हुआ। नीट का भी पेपर जो आपने देखा इस तरीके का हुआ। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, एआरओ का पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुआ। इतना ज्यादा जो चीज चल रहा है, बिहार, झारखंड, यूपी, हर स्टेट में चल रहा है। तो भारत में जो विद्यार्थी हैं, ये तो यार एक डाउट में आ जाएंगे ना कि पढ़ाई करे कि अब डायरेक्टली मतलब प्राइवेट में जॉब करे। समझ पा रहे हैं आप? आदमी क्या करेगा? तो ये समझने का चीज है। तो इसलिए लड़ाई है कि अगर आज आप बात नहीं मानिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, आप एक बार 2000 सीट ले आते हैं, एक बार 300 सीट लाते हैं, तो भाई साहब आप मिला जुला के हर साल 300-400 फिक्स कर दीजिए ना सीट। हर साल आप कर दीजिए। यही 2000 सीट को 500 करके, जैसे यूपीएससी करती है हर साल 1000 सीट के आसपास का लेती, आप भी कर दीजिए। इलेक्शन साल है तो इतना बेवकूफ थोड़े, सब पढ़ लिख रहा है, सब आजकल शिक्षित हो गया है, सबके पास आइडिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यही चीज आपको बोलते हैं ना कि आप पढ़ लिख के भी जब जातिवाद का समर्थन करते हैं ना, तो आप ही के साथ फिर आपको ऐसे ही रोड पे बैठना पड़ता है। इसमें गलती सरकार का नहीं है, उसको पता है कि ये जितना लोग है ना, ये लोग 1 केजी मुर्गा और 1 बोतल दारू में ये लोग अपना ईमान बेच देगा। उसको कॉन्फिडेंट है भाई इस चीज का, और उसको जब कॉन्फिडेंट है तो फिर आप समझ ही रहे हैं क्या है। आज बड़ा शांत लग रहे हैं आप, कुछ बात है क्या? लड़ाई वड़ाई नहीं ना करके आए हैं? वो नहीं बोलते हैं तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता है, क्लास आदत हो गया ना। चलिए, तो जस्टिस पार्टी हो गया। एक चीज और, उसका हारना तय था भाई साहब। आप रिजल्ट कल देखे हैं, हम 10 दिन पहले बोले थे कि केजरीवाल नहीं आने वाला। आपका मुद्दा एकदम सही है, हम द हिंदू में एडिटोरियल पढ़े हैं, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं वो। देखिए, जब भी इलेक्शन होता है ना, कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, तो जो अपोजिट विरोधी पार्टी जो है ना, वो मुद्दा उठा देता है। अब मेरा ससुर ससुर जी का है मेरा मीडिया। देखिए, मेरा कोई मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन वाले आपको भी क्लियर कर दे रहे हैं, उनके बात पे नहीं जाना है। मीडिया, कुछ मीडिया पार्शियल है किसी पार्टी की तरफ। हम लोग देखिए, हमारे देश के लिए ना सबसे ये बहुत बेकार चीज है हमारे देश के लिए। मीडिया हमारे देश का जो है ना, वो चौथा हमारे लोकतंत्र का स्तंभ है। और आज के डेट में जो है ना, मीडिया कोई भी तरह से यूनिफॉर्मिटिज्म में काम नहीं कर रहा।
हर मीडिया, कोई किसी पार्टी का मीडिया है, कोई किसी पार्टी का मीडिया है। रवीश कुमार भाई साहब जो थे, हम मानते हैं उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ हद पे उनका रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं। वो भाई साहब बीजेपी के अगेंस्ट में इतना सारा वीडियो बनाए, लेकिन आज तक बीपीएससी छात्र के ऊपर वीडियो उनका बहुत ज्यादा बनाते कंटिन्यू। अरे हमको जेल जाने, उनको भेजने से मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आपके देश में जो तत्कालिक मुद्दा है ना, आप उसके ऊपर बात कीजिए। हमारे देश का मीडिया का स्टैंडर्ड पता है आपको क्या है? कुछ मीडिया का, जब मणिपुर में आग लगा हुआ था ना, तो उस समय यहाँ पे भाई लोग सीमा हैदर को दिखा रहा था। ये लप्पू सा सचिन भाई साहब जो हैं, जो ले इस टाइप का मीडिया क्या की, मीडिया का एक गलती है। आज भी हम आपको मीडिया है, और आपको एक चीज और बता दे रहे हैं हम, हमारे देश में ये लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग क्योंकि टीआरपी आप लोग देते हैं ना, हम तो मीडिया देखना ही छोड़ दिया, हम तो आजकल यूट्यूब में रील देख लेते हैं, न्यूज समझ में आता है। आप एक चीज समझिए, आपका देश विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग जो कंट्री हमारा होता है ना, उसमें होना क्या चाहिए कि रोजगार का अवसर कैसे मिले, इन सब चीजों के ऊपर डिबेट होना चाहिए। आप मीडिया को देखिए वो क्या कर रहा है, एगो मुस्लिम को, एगो क्रिश्चियन को, एगो बाबा को बैठा के धर्म के ऊपर प्रचार कर रहा, पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहा। पहला, क्या ऐसा नहीं हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था कि यहां पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को बुला के बिहार के मुद्दे पे, बिहार में रोजगार का सृजन कैसा किया जाए, या इंडिया में जितने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो इतना सारा उद्योग चलाते हैं, उनको बुलाकर उनसे रोजगार का, या उनको क्या क्या कमी आ रही है रोजगार को लोगों तक पहुंचाने में, फैक्ट्री चलाने में, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना खराब क्यों है, उन लोगों का डिमांड क्या है, सरकार से क्या होना चाहिए, ऐसे मुद्दे के ऊपर डिबेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप एक भी डिबेट दिखा दीजिए किसी भी चैनल का, किसी भी चैनल का जो इन सब मुद्दों पे डिबेट करे। आप अलग अलग, इतना इतना प्रोफेसर है भाई, आईआईटी का प्रोफेसर को बुला लीजिए, वो आपको बताएं कि भारत में टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ाया जाए। सप्ताह में एक दिन भी आप वीडियो दीजिए ना 2 घंटे का, कि स्टूडेंट भी देखें, क्योंकि स्टूडेंट कल का भविष्य है, वो देखे, उसको रोजगार के बारे में पता चले। कुछ सोशल रिपोर्टर्स को बुलाइए, समाज सेवी लोग को बुलाइए, जो समाज में किस तरीके का है, जो एकदम ग्रास रियलिटी को मतलब करे। आप गांव से 10 कोई रैंडम गांव चुनिए, उस गांव का मुखिया या किसी को बुलाइए महीना में एक बार, कोई अलग अलग गांव का, वो अपने गांव का समस्या बताएगा आपको कि सर हमारे गांव में ये है। किसान को बुला लीजिए कभी, कि आपके साथ क्या क्या दिक्कत हो रहा है, आप ये समाज में सबके सामने बताइए। इससे होता क्या कि सरकार और मिनिस्ट्री के ऊपर पड़ता प्रभाव। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, हिंदू मुस्लिम ये वो हर चीज कर रहा। भाई साहब आप रोजगार दीजिए ना, ये सब मुद्दा ठीक है आप कीजिए, लेकिन वीक में एक आध 2 बार तो ऐसा डिबेट करवा ही सकते थे आप। पोल्यूशन को कम कैसे करना है, बुला लेते पूरे इंटरनेशनल लेवल से, इंडिया लेवल से जितने भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको बुलाइए। किसी दिन लीगल जो मैटर्स चल रहा है, बड़े बड़े वकील को, जो रिटायर्ड जज हैं उनको बुलाइए, उनको बुला के आप पूछिए कि जो अभी डाइवोर्स का जो केसेस इतना बढ़ रहा है, एलुमनी का जो मैटर है इतना सारा बढ़ रहा है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें सरकार को क्या चेंजेस करना चाहिए। भाई ये होता है फ्रूटफुल डिबेट। लेकिन क्या मीडिया ने ऐसा किया? क्या मीडिया ऐसा करती है? समझ पा रहे हैं? ये समस्या है हमारे देश का। ऐसे में क्या होता है, रियल प्रॉब्लम हम लोग को समझ में आता नहीं है, और जब रियल प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो समस्या होता है। हम लोग वही भीड़ का मतलब बन के रह गए हिस्सा, टीआरपी पे टीआरपी चल रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज है, तो इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए था। खैर, जस्टिस पार्टी समझ में आ गया। एक चीज इसमें और लिख लीजिए तो नोट डाल के। हाँ ऑनलाइन वाले, हाँ हाँ ठीक है, हम एकदम ठीक नहीं दिख रहे हैं आपको? लिख रहे हैं कैसे, मतलब है सर सब ठीक है एकदम? नोट डालिए, नोट 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 लिखिए। पेरियार ईवी रामास्वामी ने पेरियार ईवी रामास्वामी ने जस्टिस पार्टी जस्टिस पार्टी को एक सामाजिक संगठन में परिवर्तित कर दिया,
सामाजिक संगठन में परिवर्तित कर दिया। और उसका नाम क्या रखा? द्रविडियन कझागम। द्रविडियन कझागम इसका नाम रखा, है ना। और आज के डेट में जो आपको डीएमके दिखता है ना, डीएमके पार्टी जो है, उसका भी रिलेशन इसी पार्टी से है, ठीक है ना। इसी पार्टी का मतलब कुछ अंश लेकर वो डीएमके बना। अभी डीके है ना, हाँ मतलब अरे उसी से फिर बनता चला गया। हाँ हाँ हाँ, सब लोग उसी से है, मतलब ये नींव रखा है ना इस चीज का, उसके बाद की ये सारी चीजें। समझ में आया? चलिए, तो ये हमारा धर्म सुधार आंदोलन हमारा हुआ खत्म, है ना। एक बार आप जल्दी से पेज वेज पलट कर देखिए, आपको अगर कुछ पूछना है तो इसमें पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरा ही 1 घंटा और क्लास चलेगा। हाँ हाँ, आज बायो आपका नहीं है, मेरा ही क्लास है आज। हाँ, वही हम आपको लिखवाएं, द्रविडियन कझागम। एक बार चेक कर लीजिए आप, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। अरे भाई शर्माओ उर्माओ मत भाई, कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, अरे भाई साहब नाम सेम है, भाषा के आधार पे मत जाइए, आपको समझ में क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। क्या? क्योंकि सर आज शायद नहीं आ पाए, अब अगले दिन जब सर आएंगे तो उनसे पूछिएगा क्यों नहीं आ पाए। चलिए, देखिए हम एक चीज समझ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको पढ़ने में या नाम याद करने में हो रहा है जैसे, और ये एक ही 2 जगह पे होगा। देखिए आपको रिवीजन के लिए सबसे अच्छा हम ट्रिक बता रहे हैं। आप जो टॉपिक आपको हम लिखवाए जा रहे हैं ना, इसको आराम से पढ़िए, सारा टॉपिक आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। सोशल समाज सुधार आंदोलन आज एकदम रात भर पढ़ लीजिए, और समाज सुधार आंदोलन निकालिए स्पेक्ट्रम घटना चक्र का, और घटना चक्र में क्वेश्चन लगाते चले जाइए। अब आपको घटना चक्र जब आप बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ कुछ चीज है जो हम नहीं लिखवा पाए, क्योंकि उतना ज्यादा बल्कि तो हो जाएगा नोट्स, नहीं लिखवा पाए। उसको जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप उसमें साइड में लिख दीजिए। उसके बाद उसको एक बार फिर रिवाइज कीजिए आप, और जब आप रिवाइज करेंगे ना, उसके बाद लगाइए सेट, किसी कोचिंग का उठा लीजिए और सेक्शनल उठाइएगा। मॉडर्न का एक पूरा सेट ले लीजिए, अब मॉडर्न का कम से कम 10-15 सेट मारिए, और उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको नहीं पता चलेगा, तो उसमें जो क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा ना, उसको भी उसमें लिख लीजिए। रिव्यू सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, देखिए पढ़ने से एक बार अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो आपको मात्र 10 बार याद रहता है, 10%। जैसे आप 100 पेज पढ़े, तो पहला झलक में आपको जब एक बार रीड किए ना, तो ये मात्र 10% आपके दिमाग में जाएगा। ये भी 1 सप्ताह तक के लिए है, उसके बाद अगर आप रिवीजन नहीं करें ना, उड़ जाएगा। जब आप दूसरे बार पढ़िएगा ना, तो ये आपका 60% तक चला जाएगा 2 रीडिंग में। जब आप तीसरे बार इसका रिवीजन कीजिएगा, तो ये 90% के प्लस चला जाएगा। और 3% से क्या, यहां तक जब आप पढ़े थे ना 10%, ये 1 सप्ताह के बाद हो सकता है वैनिश हो जाए पूरा। कभी कभी आप पिछला सप्ताह कुछ पढ़े रहते हैं और दिमाग से फैक्ट उतर गया, आप लग रहे भाई फिर से नया चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप रिवीजन नहीं किए। और ये जो टेंडेंसी है ना, ये कम से कम 1 सप्ताह में इसको रिपीट कीजिए आप। यहां तक आप अगर एक बार पहुंच गए ना, तो यहां से सब कुछ वैनिश नहीं होगा, यहां से 70% चीज आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। 30% के लिए फिर से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। पहला दिन आप पढ़िएगा तो आपको हो सकता है कि 10 घंटा लगे टाइम। आप एग्जाम जब आता है आपका, आप पहले क्या होता, साल भर पूरा नोटबुक बनाते थे, याद है ना, 10th 11th 12th में एग्जाम आता था, 1 सप्ताह में पूरा कॉपी आप कर लेते थे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहता था। तो वही प्रेशर का आदत आपका छूट गया, क्योंकि आप तो ग्रेजुएशन किए, 10 गो में से 5 गो क्वेश्चन लिखना था। वैसे ही करके आप ग्रेजुएशन किए, उसके बाद बीच में कुछ लोगों का शादी हो गया,
कुछ लोग समाज में के मुख्य धारा से एकदम हट गए, पढ़ाई लिखाई से एकदम वो हो गए, और जो कुछ लोग जो थे जिनका पढ़ने का हैबिट बड़ा अच्छा था, उन लोगों को भी थोड़ा बहुत दिमाग में प्रेशर आ गया जॉब का, ये वो, तो उनका भी प्राइवेट में जॉब पे आ गए, तो थोड़ा सा चीज भूलने लग गए। देखिए हम एक टीचर हैं, क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हमको याद रहता है चीज, है ना। उसके बाद भी हम क्लास में नोट्स जो होता है इंग्लिश में अपना लेके आते हैं कि कुछ भूल ना जाए, है ना। आपको भी ऐसा, अगर आप पढ़ते रहिएगा ना कंसिस्टेंटली, तो आपको भी क्या होगा कि एक चीज रिवीजन हो जाएगा। हम आपको अगर कुछ ट्रिक अगर बताएं, तो यही ट्रिक है कि आपको करना खुद से होगा। कोई भी टीचर का आप दुनिया का नोट्स उठा लीजिए, कुछ लोग क्या होता है ना, जिस्ट में जाता है कि स्पेक्ट्रम पूरा इतना मोटा है तो उसका इतना पेज में जिस्ट निकाल लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो बेवकूफ आदमी, वो जो इंपॉर्टेंट उस किताब को इतना किया है ना, वो अपने अनुसार किया है। उसको जो इंपॉर्टेंट लगा वो अपने हिसाब से किया। हमको नॉनवेज पसंद है और ब्राह्मण को हम नॉनवेज दे दें, उसको पसंद नहीं है, क्या फायदा इसका। तो नोट्स वगैरह जो आप बना रहे हैं, अपने हिसाब से बनाएंगे ना आप अपने हिसाब से उसका कंपाइलेशन कीजिए। आप एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, एग्जामिनेशन वाला क्या होता है, इतना बेवकूफ होता है क्या। क्वेश्चन बनाने से पहले एकदम नोट्स, उसको पता है कि इंपॉर्टेंट, आपको जब आप स्टूडेंट हैं, अभी नया नया पढ़ रहे हैं, जो एग्जामिनर है वो आपके जैसा ऐसा 10 साल एग्जाम ले चुका है, 50 साल से ऊपर उसका एज है, उससे होशियार नहीं हो सकते आप। तो उसको नहीं पता इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो देगा ही नहीं, वो ऐसा दे देगा जो नहीं पढ़ता है। अब किसी को 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, किसी को 1857 की क्रांति समझ में ही नहीं आती होगी, तो दोनों में अंतर है ना। अब 1857 का जो क्रांति, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, पहले हम लोग वो कर लेंगे ट्राइबल आंदोलन, है ना, जनजातीय विद्रोह, उसके बाद हम लोग फिर 1857 में आएंगे। तो ये जो चीज है ना इंपॉर्टेंट, अपने हिसाब से आप देखिए, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, आप पढ़िएगा नहीं तो क्या करें हम। लूसेंट वाला आपको क्वेश्चन दिए हुए कम से कम 10 दिन हो गया है, कितना लोग बनाए ईमानदारी से बताइए। आपको मिल जाएगा वहां से, आप बात कर लीजिएगा। साइंस का आप लोग, आप, अच्छा आप लोग को टाइम मिल पाता है घर पे, ईमानदारी से बताइए। अरे बेरोजगार लोग से नहीं पूछ रहे हम, वो लोग फैमिली वैमिली अलग से पूछ रहे हैं। आप लोग के पास तो 24 घंटा है। जिनका शादी वादी हो चुका है, जो फैमिली के साथ रहते हैं, उनको टाइम का कुछ इशू है, क्या इशू है। अरे रुक जाइए, हाँ, नहीं मिल पाता है। देखिए, जितने भी जो लोग शादीशुदा हैं, जो भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे आए हैं, है ना, उनको टाइम जो है ना, उनको अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप कीजिए क्या ना, कुछ कुछ चीजों को ना ट्रिक से याद कीजिए। और ट्रिक अगर याद नहीं भी होता ना, जैसे जब रोटी बेल रहे होंगे ना, तो एक हेडफोन ले लीजिएगा, लेक्चर लगा लीजिएगा सामने। अरे रोटी नहीं जल, हम भाई देख के हम नहीं बनाते रोटी। आप सुनिए, अपना अपना सबका समस्या है। पहले हमसे रोटी गोल होता ही नहीं था, लेकिन हम जब से लेक्चर लगा लगा के कुछ कुछ देखते रहते हैं ना, न्यूज यूज एडिटोरियल कुछ कुछ देखते रहते हैं, ध्यान एकदम उधरे रहता है, और रोटी भी बिला जाता है, पता नहीं चलता है। और आजकल फूल भी रहा है रोटी मेरा। समझ पा रहे हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं, ये छोटा छोटा चीज है। आपको जैसे सर बताए थे ना, रंजीत सर आपको लास्ट क्लास में जब लिए थे वो, तो आपको बताए थे ना कि आपको टाइम उसी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम लड़ाई है ये आपका। इसके बाद कब आना है, भूतो ना भविष्यति वाला चीज है। और इस बार आप अगर नहीं कर पाए ना, तो फिर टीचर वाला फिर सपना, क्योंकि 3-4 साल के बाद गैप हो जाएगा ना, तो फिर आपका भी तो गैप हो जाएगा। तो ये मौका जो आपको मिला है ना, 4-5 महीना, इसका यूटिलाइज कर लीजिए। आपको किसी भी तरीके का समस्या है, हम क्लास के बाद कुछ देर बैठते हैं वहां पे। आपको अगर किसी दिन समस्या भी होगा, हमको आप यहाँ मैनेजमेंट को बता दीजिएगा कि सर हमको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, डाउट क्लास चाहिए, हम संडे वनडे को भी क्लास ले लेंगे आप लोग का। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इतना स्ट्रगल करके आ रहे हैं ना, तो आप कम से कम उस मुकाम तक पहुंचे।
हम ये चाहते हैं। बैचलर आदमी लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग का टीचर वाला है, कल बीपीएससी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इन लोग के पास 4-5 साल टाइम है। जो फ्रेश ग्रेजुएट लड़का लोग है उसको तो 3-4 साल टाइम मिलेगा ही मिलेगा। लड़कियों के साथ दिक्कत है। लड़कियों के साथ दिक्कत ये है कि आपको ससुराल का ताना सुनना पड़ रहा है, हस्बैंड का बात सुनना पड़ रहा है, बच्चा भी हरामखोर निकल गया है, वो भी पूरा परेशान किए हुए है कि मम्मी मम्मी अब मम्मी क्लास जा रही है डेली। समझ रहे हैं ना? एक सेकेंड, एक से, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो? देखिए, आपके ऊपर बेटा अगर काम का प्रेशर है ना, सबके ऊपर काम का प्रेशर है, इस चीज को आप समझिए। आप अगर काम का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं तो इसका मतलब आप वीक हो गए हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिए टाइम निकालने का। मेरा बात मानिए, आपको हम आज जो बता रहे हैं ना, आज से मिनिमम आपके पास 120 दिन तो एग्जाम का है, 120 से 140 दिन। और ये दिन धीरे धीरे ना कम ही होगा, ज्यादा नहीं होने वाला। तो डे 1 से आप एकदम रूटीन बना लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्वेश्चन बनाइए, सेट, आपको सबसे बड़ा चीज है सेट। आप सेट में क्वेश्चन मारिए, आप देखिए वहां पे आपसे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन में आप नंबर नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसको पहले पढ़िए। ये नहीं कि हमको हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है तो हिस्ट्री पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? तो जो वीक सेक्शन है पहले उसको उठाइए। 120 में 120 तो मार के ही आएंगे आप, क्योंकि नेगेटिव है नहीं। तो आपका वो जो आप जितना पढ़ेंगे ना, अपना जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो अलग अलग सब्जेक्ट जो आपका वीक पोर्शन है, आप उसको कीजिएगा तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। हमको एक लड़का मैसेज किया आप ही के क्लास का कि सर हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे भाई मजा नहीं लेना, आपको ना रिसर्च नहीं ना करना है, आप आराम से काम कीजिए ना अपना, जो भी आपका वीक पोर्शन आप उसको बना के आप आगे बढ़ते चलिए। डेली यहाँ पे आपका मैराथन क्लास भी होता है 2 घंटे का, एमसीक्यू होता है ना डेली, कितना फ्रूटफुल है वो। पर डे 2x करके, या जब डाउनलोड हो जाता है ना, आज वाला कल देख लीजिए, 2x करके देख लीजिए, एकदम क्वेश्चन एकदम रहता है, 2 घंटे का रहता है, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। करना आप ही को है, आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। वनडे एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होता है, एक दिन में निष्कर्ष निकल जाता है, ठीक है ना? ये नहीं कि पीटी दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरा साल भर लग गया, नहीं। एक दिन दे के आए, अगला दिन पता चल जाएगा आंसर की मिला के कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है, तो ये चीज है, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कुछ पूछना है आपको तो पूछिए। आ तो क्लास उनका है अभी? क्या क्या क्या? अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या? नहीं आया है तो हम ही लेंगे तो। चलिए, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, नया टॉपिक डालिए, आज ही नया टॉपिक स्टार्ट कर ही देते हैं हम लोग। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए फिर। 5 मिनट ब्रेक दे देते हैं आपको। ऑनलाइन वाले आपको कुछ अगर बोलना है तो बोलिए। हाँ अभी हम आप ही से हाँ आप ही से कांटेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन वाले। जो भी क्वेश्चन है आपका आप लिख के पूछ सकते हैं। हाँ बेटा देखिए, जो आपका प्रैक्टिस सेट है ना,
बेस्ट प्रैक्टिस सेट अभी अरिहंत का एक आया हुआ है मार्केट में, Tier 4 के लिए आप उसको ले सकते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ 5 मिनट का ब्रेक दिए आपको। हाँ देखिए, हैदराबाद का जो निजाम है ना, हैदराबाद का निजाम जो है ना, सहायक संधि सबसे पहले वही किया था। हैदराबाद का निजाम बहुत बार बहुत जगह अलग अलग किताब में अवध भी देता है ना। तो अवध 1765 में कैसे करेगा, जब सहायक संधि वेट 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 1765 आप जो, अरे चुप हो जा भाई। आप अगर दो क्वेश्चन अगर है ना, तो आप उसमें हैदराबाद मार सकते हैं ऑप्शन। हैदराबाद अगर और अवध दोनों है, ऐसे देगा नहीं दोनों। हैदराबाद पहला है, आपके लूसेंट वगैरह में भी वही दिया हुआ है। जरा सा पढ़िए क्या है, आपको हम लिखवाए भी है हैदराबाद। आप देखिए प्रीवियस नोट्स में हम आपको नोट करके लिखवाए होंगे, नोट देकर लिखवाए होंगे कि हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला। देखिए आप जो 1765 में बोल रहे हैं ना, उस समय का तो बात ही नहीं था, क्योंकि 1798-99 में तो ये अबे किया है, वेलेजली के समय। हाँ तब हैदराबाद। हम्म देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसके लिए निश्चित देखिए, एक दो क्वेश्चन ऐसा ना एक्सेप्शन रहता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा एक्सेप्शन रहता। नहीं देगा, देगा ही नहीं। देगा तो अगर वेलेजली वाला ही देगा, आप उसको मारिएगा। सुनिए थोड़ा हल्ला कम कीजिए, सुनिए। अगर सहायक संधि के बारे में अगर पूछ रहा है ना, तो सहायक संधि आपको वेलेजली वाला ही पूछेगा, या तो हेस्टिंग्स वाला पूछेगा, या तो वारेन हेस्टिंग्स वाला पूछेगा, या तो फिर आपका वेलेजली वाला पूछेगा। वारेन हेस्टिंग्स वाला अगर बात वो करता है ना किसी भी तरीके से, तो उस समय आप डायरेक्टली बोल दीजिएगा अवध। लेकिन अगर आपसे डेट के साथ पूछेगा, क्योंकि ज्यादा प्रबल कौन सा संधि है, अब कौन सा सहायक संधि है, वेलेजली वाला, जिसको सबसे पहले कौन किया है, तो ये चीज है। हाँ उसी साल आया, उस साल किया। ऑनलाइन वाले कुछ और पूछना है आप लोग को तो पूछ लीजिए, ब्रेक है अभी 5 मिनट का। हम्म। कब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन गलत है तभी, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, इसमें डेट छूट गया होगा। हाँ जैसे देखिए, इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछता कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है, इसकी अध्यक्षता नहीं की है, और उसमें बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में रहता, तो ये क्वेश्चन बनता ऐसे है, और ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि इसमें डेट या तो मिसप्रिंट है। हाँ तो ये मतलब उसमें हो जाएगा आपका, ये मिसप्रिंट है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन है। अरे भाई मेरे सुनिए, अरे चुप हो जाओ। क्वेश्चन जो बता रहे पहले वो समझिए आप, ब्रेक खत्म हो गया अब। सिंपल सा बात है कि कहीं कहीं पे जो लूसेंट है ना, वहां पे आपका क्वेश्चंस ऐसा ऐसा दे देता है, तो वो क्वेश्चन गलत है, इसको मानकर चलिए। बहुत सारा आइडियल किताब में, घटना चक्र में बहुत सारा क्वेश्चन गलत है। हाँ हाँ सब में है भाई। हम्म 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 ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें जो है ना, ऐसा अगर ऑप्शन है, क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें हो जाएगा चारों। लेकिन
लेकिन जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कोई एग्जाम में पूछेगा ना, जैसे मान ली यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा, ऐसे पूछेगा नहीं, अगर पूछा तो आपको ये चीज जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तराधिकारी जो अच्छा नहीं होगा ना, ऑप्शन वो वाला हो जाएगा। रीजन क्या है? हाँ, हम आपको बता रहे हैं क्यों, सुन लीजिए पहले। क्योंकि अगर अच्छा योग्य उत्तराधिकारी रहता ना, तो मराठाओं का तो उसको उदय होने नहीं देता। अच्छा योग्य शासक रहता तो आर्थिक तंगी भी उसके पास नहीं रहती। अच्छा सैन्य उसका अगर योग्य शासक रहता तो सैन्य संगठन भी उसका अच्छा होता है। तो ये सारा का सारा चीज राजा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा एकदम सबके। अरे किताब कोई भी बुरा नहीं होता, आपको पढ़ना है। आपको लगता है ना कि आपको कम पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको कम पढ़ना है, आपको पढ़ना है ज्यादा, ठीक है ना। टीयर 1 वाला क्वेश्चन अब नहीं आता, ये चीज पता है ना आपको। टीयर 1 वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं भाई साहब। टीयर 1 में कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। बेलगाम का अधिवेशन मतलब कौन किया है? गांधी जी। एकदम सिंपल है। चौरी चौरा कब हुआ? 1922। सब एकदम उसको पता है, सबको पता है ये चीज। टीयर 2 टीयर 3 का क्वेश्चन उठा के देखिए, पूछा है बेलगाम कहाँ है। ठीक है ना, अंतर हो जाता क्वेश्चन का। महात्मा गांधी के जस्ट बाद किसने किया? सरोजनी नायडू। उसके बाद समझ रहे ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है। तो आपको क्या, अरे सब पढ़ाएंगे भाई, टेंशन आप मत लीजिए। क्या? हाँ हाँ, थोड़ा फास्ट ही हम लोग लेके चल रहे हैं अब। ठीक ठीक ठीक, चलिए स्टार्ट करें अब। ट्राइबल, आज इसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेंगे। लिखिए, पहला लिखिए सन्यासी विद्रोह। हम्म, हाँ हाँ हाँ, तो कल स्टार्ट कर देंगे फिर इसको। बिहार स्पेशल लगा, ठीक। सुनिए, तो अभी एक इंफॉर्मेशन है, आप बिहार स्पेशल अभी कर लीजिए। ट्राइबल जो है ना हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। कल ट्राइबल हम लोग आंदोलन कर लेंगे, और उसके जस्ट बाद, ट्राइबल आंदोलन के बाद फिर हम लोग दूसरा कोई करेंगे टॉपिक, ठीक है। क्या 1857 करेंगे फिर? चलिए, हाँ पहले जनजातीय विद्रोह, उसके बाद हम लोग 1857 का क्रांति करेंगे।